फ्रेंड्स, नाउ विल स्टार्ट अ फ्रेश टॉपिक विच इज़ इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक। बस इसको एक बार इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो फिर यूँ चुटकियों में होते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट, है ना। तो समझते हैं कि भाई क्या होता है इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस समझने से पहले हमें टोटल स्ट्रेस निकालना होगा। ठीक है, टोटल स्ट्रेस को समझना होगा। तो क्या होता है, हम जैसे सॉइल का कोई हमारे पास, जैसे मान लो ग्राउंड लेवल की हम बात करें, जैसे कोई ग्राउंड लेवल है। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल के जितना नीचे हम जाएंगे, इस पॉइंट की बात करें, कुछ नीचे कुछ हाइट तक हम लोग नीचे गए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसके ऊपर जितनी सॉइल है इसका वेट वज़न लग रहा होगा, है ना। और नीचे जाएंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर जितनी सॉइल है वो पूरी सॉइल इसके ऊपर वज़न डाल रही होगी। और नीचे जाएंगे तो है ना, यहाँ पर तो इसके ऊपर यहाँ पे जितनी सॉइल है ये इस पे वज़न डाल रही होगी। इसका मतलब मोटा मोटा तौर पे हमें ये समझ में आया कि भाई जिस भी पॉइंट पे जितनी डेप्थ पे हम जा रहे हैं उसके ऊपर की सॉइल उस पर्टिकुलर पोर्शन में, है ना, उस सरफेस पे वहाँ पे क्या अपना वेट को वहाँ पे अप्लाई कर रही है ना। मतलब सॉइल का वेट उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ऐड ऑन होता जा रहा है जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, है ना। तो ये हमें एक थोड़ा मोटा मोटा समझ में आया। अब बात करते हैं हम टोटल स्ट्रेस की। जैसे मान लो कि हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, कोई जेड डेप्थ पे हमने कोई ऐसे पॉइंट माना। ठीक है, कोई ऐसे पार्टिकल मान लिया। ठीक है, कुछ हमने सॉइल मास कंसिडर कर लिया, दिस इज़ द सॉइल मास। और किस डेप्थ पे है ये, जेड डेप्थ पे है। ठीक है, जेड डेप्थ पे है और सॉइल का यूनिट वेट कितना है हमारा, गामा है। ठीक है, गामा, गामा इज़ द यूनिट वेट ऑफ सॉइल। अब हम ये मान रहे हैं कि ये जो हमने, है ना, सॉइल मास माना है, इसका सरफेस एरिया कितना है, इसका सरफेस एरिया है ए। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि टोटल स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे। देखो, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है वेट पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस जो होता है हमारा वेट पर यूनिट एरिया होता है, ये हमें पहले से पता है। तो अगर हम वेट निकाल लें और एरिया निकाल लें और दोनों को डिवाइड कर दें, है ना, आपस में, तो हमें स्ट्रेस मिल जाएगा। ठीक है, या टोटल स्ट्रेस मिल जाएगा, एक ही बात है। तो वेट हमें निकालना है। वेट हम कैसे निकालेंगे, वेट क्या होता है, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना, किस सॉइल का वॉल्यूम, वो सॉइल का वॉल्यूम जो इस सॉइल मास के ऊपर लग रही है। ठीक है ना। उस सॉइल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, उस सॉइल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया, इस सॉइल मास का एरिया इनटू इसके ऊपर जितनी सॉइल है वो, तो वो वॉल्यूम निकल आएगा, मतलब हाइट, है ना। ए इंटू जेड हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ऊपर की सॉइल का। ठीक है, और वेट निकालने के लिए हम उसका यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो वेट क्या हो जाएगा, यूनिट वेट इंटू जेड इंटू ए मीन्स वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेट यहाँ पे निकाल लेंगे। तो गामा जेड ए हो गया हमारा वेट, और एरिया क्या है इस सॉइल मास का, ए है। ठीक है, तो हमने वेट निकाल लिया गामा जेड इंटू ए, और एरिया क्या है हमारा, ए है। तो ए से ए कैंसिल हो गया और स्ट्रेस हमारा कितना आ गया, गामा इंटू जेड। ठीक है, तो गामा जेड इज आवर स्ट्रेस, और यही हमारा क्या है, टोटल स्ट्रेस है। ठीक है, दिस इज आवर टोटल स्ट्रेस, वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेस, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, है ना, इन अ गिवन कंडीशन, जिस भी कंडीशन में सॉइल है। ठीक है, जब वो सेचूरेटेड सॉइल होती है तो हम गामा सेट ले लेते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। तो दिस इज़ आवर टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस क्या है, गामा या यूनिट वेट ऑफ सॉइल इनटू डेप्थ ऑफ सॉइल एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, जिस भी लोकेशन में हमें टोटल स्ट्रेस निकालना था। ठीक है, तो गामा जेड, इस तरीके से हम लोग टोटल स्ट्रेस निकाल लेते हैं। बट हमारा मेन कंसर्न क्या है कि भाई हमें इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है ना। वी नीड टू कैलकुलेट द इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है वो हमारा होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस तो हमने समझ लिया, अब हम पोर वाटर प्रेशर समझेंगे तो हम इफेक्टिव स्ट्रेस इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन बताऊंगा अभी मैं आपको, पर अभी आप ये समझिए कि अभी हमने टोटल स्ट्रेस निकाल लिया। अब हमें दूसरी चीज़ एक और कौन सी निकालनी है, पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, तो हम आसानी से इफेक्टिव स्ट्रेस पूरा निकाल लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज़ अवर टोटल स्ट्रेस, दूसरी चीज़ है हमारी पोर वाटर प्रेशर। तो बात करते हैं। देखो, पोर वाटर प्रेशर का मतलब होता है कि जैसे सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, पोर्स हैं। पोर्स यानी एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, वॉइड्स हैं। ठीक है, उन पोर्स में क्या होता है, पानी भरा होता है। ठीक है, वो पानी कुछ प्रेशर लगा रहा होता है ना, वो पानी कुछ प्रेशर लगा रहा होता है, उसे ही हम पोर वाटर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉइल के पार्टिकल्स हैं। ठीक है,
इसके अंदर यहाँ पे क्या है, पानी है, पानी भरा हुआ, पानी चारों तरफ क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, ये प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर हम एक पीजोमीटर इंसर्ट कर दें, है ना, पानी का प्रेशर हम कैसे मेज़र करते हैं, पानी का प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं पीजोमीटर से। तो पीजोमीटर इंसर्ट कर दें, है ना, तो वो पीजोमीटर में वाटर का लेवल कुछ राइज कर जाएगा। ठीक है, और उसी से हम लोग क्या निकालेंगे, पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे। वो प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी एच होता है, रो जी एच या गामा डब्लू इंटू एच। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो जितनी हाइट ये राइज करेगा उसको हम गामा डब्लू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पोर वाटर प्रेशर निकल आएगा। इसे हम पी से डिनोट नहीं करते, लेकिन इसे हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक, तो आई बात समझ में कि भाई पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, जो पीजोमीटर में जो हेड राइज हुआ वो मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्लू एच। ठीक है, तो दिस इज अवर पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, तो टिल नाउ हमने दो चीज़ें समझ ली। फर्स्ट वन इज टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस होता है गामा सॉइल, गामा ऑफ सॉइल इनटू एच या जेड, जो भी डेप्थ, जहाँ जिस डेप्थ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और पोर वाटर प्रेशर यू क्या होता है, गामा डब्लू इंटू एच या जेड, जिस डेप्थ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो गामा डब्लू इंटू एच या जेड। ठीक, जैसे मान लो कि भाई अब ये तो क्या हुआ, ये ट्रैप्ड था। ठीक है, अब हर बार हम क्या सॉइल में ये पीजोमीटर तो इंसर्ट कर नहीं सकते प्रैक्टिकली, ये जो थोड़ा सा हमें फिजिबल नहीं लग रहा है, मतलब हमें काम का नहीं लग रहा है कि भाई कहाँ सॉइल में हम नीचे पीजोमीटर इंसर्ट करेंगे। पर यहाँ पे हमारे पास एक आसानी ये होती है कि सॉइल के पार्टिकल्स जो होते हैं, है ना, जैसे ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है ना, खाली जगह जो होती है, उसे हम ये मान लेते हैं कि वो एक्टिंग लाइक अ पाइप। जैसे मान लो, है ना, यहाँ पे पानी है भरा हुआ है, पर ये जो दिख रहा है आपको, ये एक पाइप जैसा पोर्शन फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये पाइप फॉर्म हो रहा है कि नहीं, एक पाइप। तो ये पाइप की हाइट क्या है, ये डेप्थ ऑफ सॉइल के बराबर है, डेप्थ ऑफ सॉइल के बराबर है। ये जो पाइप दिख रहा है आपको, ये पाइप जो फॉर्म हो रहे हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है सॉइल में, इसकी हाइट कितनी है, एच, और ये किसके बराबर है, डेप्थ ऑफ सॉइल के। मतलब इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक के सॉइल की डेप्थ क्या है, एच, और ये इस पाइप की हाइट है। तो यहाँ पे अगर हम पोर वाटर प्रेशर निकालें तो क्या हो जाएगा, यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा डब्लू यानी यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंटू एच, है ना, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा डब्लू इंटू एच। ठीक है, गामा डब्लू इंटू एच। तो सॉइल में किसी भी डेप्थ में अगर हमें पोर वाटर प्रेशर निकालना हो, है ना, तो वो हम कैसे निकाल लेते हैं, वो हम निकाल लेते हैं गामा डब्लू इंटू एच, या जो भी डेप्थ है, जितनी भी डेप्थ हमें दी है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, अगर वो सॉइल में पानी प्रेजेंट हो तो। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द पोर वाटर प्रेशर इन सॉइल, है ना, एट एनी डेप्थ। ठीक है, एट अ गिवन डेप्थ जेड। सो क्या हो जाएगा, गामा डब्लू इंटू जेड। तो यहाँ तक हमें ये समझ में आ गया भाई कि टोटल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, सिग्मा, और पोर वाटर पर कैसे प्रेशर कैसे निकालते हैं, यू। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए भाई तरजागी जी ने हमें हेल्प कर दी। अभी तक हमने टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया और पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करने में हमें हेल्प किसने की, तरजागी भाई ने। इनने हमें बहुत हेल्प की, ये पिताजी हैं सॉइल मैकेनिक्स के। ठीक है, तो इनने हमें हेल्प की, जब भी कोई दिक्कत आती है तो पिताजी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनने हेल्प की और क्या बताया हमें कि भाई अगर आप टोटल स्ट्रेस में से अगर आप पोर वाटर प्रेशर माइनस कर देते हो तो जो चीज़ मिलती है वो होती है हमारी इफ़ेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, वो होती है इफ़ेक्टिव स्ट्रेस। इफ़ेक्टिव स्ट्रेस यानी कितना स्ट्रेस जो है, जो सॉइल पार्टिकल्स में है टोटल ऊपर से जो लग रहा है, जो इफ़ेक्टिवली लग रहा है, यानी इसको नीचे की तरफ दबा रहा है। क्यों, क्योंकि टोटल स्ट्रेस जो है वो नीचे की तरफ दबा रहा है, पर जो पोर वाटर प्रेशर है, यू ना, पोर वाटर प्रेशर ही ऊपर की तरफ धकेल रहा है, ऊपर की तरफ लगता है ना, क्योंकि जो पानी जो होता है वो एक फ्लोटिंग इफेक्ट, मतलब ऊपर की तरफ बॉयंस करने की कोशिश करता है। ठीक है, ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो इफेक्टिवली जो टोटल स्ट्रेस लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ जो लग रहा है वो है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस, सिग्मा बार से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है,
है ना। तो जो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ये हो गया हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब हमें ये समझ में आया इस इक्वेशन से कि डायरेक्टली हमने इफेक्टिव स्ट्रेस का ऐसा कुछ कितना आया कि 4 5 6 20 5 कुछ भी मल्टीप्लाई करके कुछ भी करके ऐसे नहीं निकाला हमने। मतलब हमने इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकाला, पहले हमने टोटल स्ट्रेस निकाला और हमने पोर वाटर प्रेशर निकाला, टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर माइनस किया, तब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस आया। मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर, और टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा। तो अभी तक हमने जितनी बातें समझी उतनी ही काम की थी। यहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत काम का, इसे याद रख लो, ठीक है। बाकी दिस इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं, है ना। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि भाई दिस वे वी कैन कैलकुलेट टोटल स्ट्रेस, है ना, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इनटू डेप्थ, ठीक है, और वी कैन कैलकुलेट पोर वाटर प्रेशर लाइक दिस, यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू इनटू डेप्थ, ठीक है। और हम, है ना, टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर माइनस कर देते तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाता है। सो टिल नाउ हमने 3 चीज़ें समझ ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो है हम, है ना, रियल लाइफ एग्जांपल या फिर सॉइल में किसी स्टार्टा में कैसे देखेंगे कि मान लो वो ड्राई सॉइल है ना, पानी में डूबी हुई है, आधी ड्राई आधी डूबी हुई है, कैपिलरी एक्शन हो रहा है, तो कैसे हम स्ट्रेस कैलकुलेट करें, कौन सा इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी तक हमने इतना समझा, इतना हमारे लिए काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस बारे में, कि मान लो सॉइल में कोई वाटर टेबल नहीं है, ठीक है, तो कैसे होगा। सॉइल में कुछ वाटर टेबल है एट सम हाइट, ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। या फिर आपकी सॉइल पूरी पानी में डूबी हुई है, फुल्ली सैचुरेटेड है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, इस बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी चीज़ें सिविल से रिलेटेड मिलने वाली हैं।